हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम क्लासेस 2.0 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रेमपाल। हम इस क्लास में करने वाले हैं रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस टॉपिक का हमारा नाम रहेगा फिगर काउंटिंग। तो चलिए बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस प्रकार से आपको एक त्रिभुज बनाया, तो इसमें तो एक ही त्रिभुज होगा। जब आपको फिगर इस प्रकार से दिया हो तो हमारे पास कितने त्रिभुज होंगे? तो एक तो ये हो जाएगा, एक ही और एक पूरा वाला। तो कितने हो जाएंगे? तो हम 1 और 2 बेस में कितना लिखेंगे? 1 और 2। तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 3। इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा? 3। उस प्रकार देखिए, ये बनाया और ये बनाया और एक लाइन ये और एक लाइन ये। तो 1 2 3। फिर क्या करेंगे? हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 3 + 2 + 1। तो कितना आएगा? 6। इस प्रकार की अगर यदि शेप होगी तो उसमें त्रिभुज कितने होंगे? 6। और बनाते हैं। देखिए, जब कभी आपको इस प्रकार का फिगर दिया हो 1 2 3 और 4, और आपको इन चारों को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 1 और 2 3 3 6 और 4 10। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा? 10। ठीक है। देखिए, मैं आपको अब इनकी एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए, ट्रिक क्या करेंगे हम? जो हमारा लास्ट का है, किसका है? लास्ट का। लास्ट में कितना है? 3। 3 को मैं क्या करूँगा? 3 को एक ज़्यादा लिखो। 3 को कितना लिखेंगे? 3 को एक ज़्यादा 4 लिखा। कितना लिखा? 4। और 3 को हम 3 को ऐसे लिखेंगे और भाग करेंगे इसे 2 से। 2 से इसे काटेंगे, कितना आएगा? 2। 2 तिया कितना होता है? 6। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा? 6। इसी प्रकार इसको करें। देखिए, 2 ऐसे लिखा हमने, कितना? 2 ऐसे लिखा। मैंने आपको बताया कि इसका एक बड़ा करके लिखेंगे, तो 3 लिखेंगे और भाग कितने से करेंगे? 2 से। 2 से भाग करेंगे, 2 से ही कट जाएगा, तो 1 बार जाएगा। तो 3 ही कम कितना आता है? 3। देखिए, आप इजिली इस तरीके से कर सकते हैं। कहाँ आप जोड़ते फिरेंगे, आप इस तरीके से करें। ठीक है। देखिए, अब लास्ट में कितना? 4 और कितने से गुणा कर? एक बढ़ा करेंगे, ठीक है, और भाग करेंगे 2 से। 2 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 5। कितनी बार जाएगा? 2 बार। और 2 पंजे कितना होता है? 10। तो इसका राइट आंसर कितने त्रिभुज होंगे इसमें? 10। अब देखिए, इसी प्रकार आपको 5 हो 6 हो, आप इजिली इस प्रकार के सवाल को, इस प्रकार के फिगर को आप कर सकते हैं। यहाँ 4 था, फिर 5 आ जाएगा, 6। आप इजिली इन प्रकार के फिगरों को कर सकते हैं इस ट्रिक से। ठीक है। चलिए, अब और अगला सवाल देखते हैं। देखिए, आपका इस प्रकार से कोई फिगर है ये। ठीक है। इस प्रकार से कोई, जब ये लाइन हमने बनाई, ठीक है, अब इस प्रकार से अगर हम लाइन बनाएंगे तो एक त्रिभुज इसमें बनेगा, एक ये पूरा वाला बनेगा और एक ये छोटा वाला बनेगा। तो कितने बनेंगे इसमें? 2। तो यहाँ से हमें पता चला कि जितनी लाइन है उतने त्रिभुज, मतलब 1 और 2 लाइन है तो 2 त्रिभुज। ठीक है। उसके बाद में देखिए, 1 2 3 3, तो मतलब 1 2 3 और 1 4। तो कितने त्रिभुज? 4 त्रिभुज। यदि 4 लाइन है 4 त्रिभुज, 3 लाइन है 3 त्रिभुज, 2 लाइन है 2 त्रिभुज। इस प्रकार के आप फिगर को इस प्रकार से काउंट करेंगे तो बहुत ही कम समय में आप आंसर इसका इजीली दे सकते हैं। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका, ये कोई इस प्रकार का फिगर है। ठीक है। मैं आपको उसी फिगर में एक और चीज़ दिखाता हूँ। देखिए, ये आपका कोई फिगर है इस प्रकार के। ठीक है। देखिए, अब 1 2 3 4, अब ये 4 आया तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 10। बेस में कितना है? 10। अब देखिए, उस प्रकार से आप ये कटा हो, यहाँ तक कटा होगा तो हम इस नंबर करेंगे 1 और 2। मैंने बताया इन दोनों को जोड़ना है, मतलब जो भी नंबर आएगा उन्हें जोड़ना है। तो जोड़ के कितना आएगा? 3। ठीक है। यदि आपका अब इस प्रकार से कटा हो तो 1 और 2, तो इन दोनों को भी जोड़ेंगे, कितना आएगा? 3। ठीक है। इन्हें जोड़े कितना आएगा? 3। और इन्हें जोड़े कितना आएगा? 3। ठीक है। अब आपका ये इस प्रकार से कटा हो, इस प्रकार से कटा हो तो 1 2 3। अब इन्हें जोड़ेंगे, कितना आएगा? 6। तो इन्हें जोड़ेंगे, कितना आएगा? 6। तो आप इजिली इस प्रकार से इस वाले फिगर को देखिए, 10 3 13 6 3 16 और 6 22, कितना आएगा? तो इसका आंसर आएगा 22। इस प्रकार के आप फिगर को इस प्रकार इजिली कर सकते हैं। तो आप इसके देखिए, इसमें अभी ये लाइन हटा दें तो आप ये रह जाएगा। इस प्रकार के आप सवाल को इस प्रकार से करेंगे तो बहुत ही कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने की कोशिश करेंगे इस प्रकार के सवाल को। तो आप देखिए, इन सवालों का आप प्रैक्टिस जरूर करें, तभी आपको ये कम से कम टाइम में करने का ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए, हम नेक्स्ट प्रकार के शेप में देखते हैं त्रिभुज कैसा निकालते हैं। देखिए, मैंने आपको 2 बताए। अब इसके बाद में तीसरा तरीके की बात करते हैं। देखिए, तीसरा तरीका, एक वर्ग में हम निकालेंगे कितने त्रिभुज हैं। देखिए, ये एक वर्ग है तो इसमें तो हमारे पास कोई त्रिभुज नहीं है, लेकिन जब हम एक दूसरा वर्ग बनाएंगे और इसे बीच में से 2 भागों में बांट देंगे तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? 2। एक ये और एक ये। कितने बनेंगे? 2। अब देखिए, इस प्रकार का कोई है,
ये कोई एक वर्ग है, क्या है, वर्ग। क्या बनाएंगे हम, एक वर्ग बना लेंगे, ठीक है। जब एक तो ये कटा तो दो बने, अब ये कटेगा, अब ये देखिए, तब हम नंबरिंग देंगे इसे 1 2 3 और 4। तो ये जो लास्ट वाला है इसे 2 से गुणा कर देंगे, 4 गुणा 2 कितना आएगा, 8, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार देखिए 1 2 3 4 5 और 6। तो अब मैंने बताया कि जो बड़ा वाला आएगा उसमें कितने से गुणा करेंगे, 2 से, 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 6 दूनी 12। मतलब काउंटिंग करने पर जो सबसे लास्ट में आएगा तो उससे क्या करेंगे, 2 से गुणा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए एक और शेप लेते हैं, अब मैंने नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 उठाओ, 8 में कितने से गुणा करेंगे, 8 में 2 से गुणा, कितना आएगा, 16, कितना आएगा। तो देखिए इस प्रकार का फिगर में कोई त्रिभुज नहीं, इस प्रकार का 2 है, यदि इस प्रकार का आएगा तो 8 त्रिभुज आएंगे, इस प्रकार का आएगा तो 12 त्रिभुज आएंगे, और इस प्रकार का आएगा तो आपका 16 त्रिभुज आएंगे। देखिए मैं आपको एक और बताता हूँ, चलिए इस वाले पे समझा देते हैं, ठीक है, यहाँ मिटा देते हैं इसे, इस वाले पे समझाते हैं। देखिए अब ये इस प्रकार से है, इस प्रकार से भी बना, और ये इस प्रकार से बना, और ये इस प्रकार से त्रिभुज, ये वाला शेप आया आपका। तो आपने देखा कि ये शेप अगर मैं इसे बांट दूं, अगर मैं इसे अलग अलग करूं तो ये इस प्रकार से बनेगा, ये और ये अलग बन जाएगा। इन्होंने ऐसे तो इसे जोड़ के लिखा है। तो इसमें कितने थे हमारे, इसमें थे हमारे 16, कितने थे, 16, और इसमें कितने हैं, 3। तो 16 3 कितने होते हैं, 19। तो इस प्रकार का कितना आएगा, इस प्रकार के जो त्रिभुज आएंगे वो कितने आएंगे, 19, ठीक है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट शेप की बात करते हैं, उसमें कितने त्रिभुज निकालने की। देखिए अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं। देखिए जब इस प्रकार से हमारा है तो हमारे पास कितना है त्रिभुज, एक त्रिभुज, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए, अब हमारा ये था तो एक था, लेकिन हमने जब एक त्रिभुज अंदर बनाया तो उसके साथ साथ कितने त्रिभुज बढ़े, 4 त्रिभुज। एक बनाने के साथ में कितना बड़ा, 4 त्रिभुज, लेकिन एक त्रिभुज तो हमारा साथ में ही चलेगा। देखिए 1 2 3 और 4, मतलब 4, एक त्रिभुज बनाने से हमारे कितने त्रिभुज बढ़े, 4। तो 4 बढ़े, तो एक तो हमारे पास ऑलरेडी है, और 4 ये, 4 और 1 5, इसलिए कितना होगा इसमें त्रिभुज, 5, ठीक है। अब इस प्रकार और देखिए इसका, देखिए अब एक त्रिभुज, उसके बाद 2 त्रिभुज, उसके बाद में 3 त्रिभुज, कितने त्रिभुज, 3 त्रिभुज, ठीक है। देखिए 4 ये बनाएगा, 4 ये वाला बनाएगा, और 4 बनाएगा ये, तो 8, कितना बनाएगा, 8, और जोड़ेंगे इसमें इतना, एक बड़ा वाला, तो कितने हो जाएंगे, 9। इस प्रकार में कितने होंगे, 9। तो हमें यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि जितने त्रिभुज हैं, पहले त्रिभुज गिनिए, इसमें एक है तो छोड़िए इसे, इसमें कितने, 2 त्रिभुज, कितने हैं, 2 त्रिभुज। तो जितने त्रिभुज हैं, अब 2 त्रिभुज हैं तो दो त्रिभुज की हम कितने से गुणा करेंगे, 1 से, तो आएगा 4। अब देखिए यहाँ कितने त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये, और एक ये, और एक ये, ठीक है। अब अंदर की बात करते हैं, हम अंदर कितने त्रिभुज हैं, 2 त्रिभुज हैं, तो 2 की 4 से गुणा करेंगे, तो 2 की 4 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 8, और एक हमारा बड़ा वाला त्रिभुज, कितना हो गया, 9। एक बार फिर समझिए आप, त्रिभुज कितने, 1 2 3, तो एक त्रिभुज हम छोड़ देंगे, एक त्रिभुज तो हमारा अकेला है तो उसे एक लेंगे, एक छोड़ देंगे। अब 1 2, 2 त्रिभुज हैं तो उनको 4 से, 4, अब एक त्रिभुज कितने बना रहा है, 4 त्रिभुज, तो हम 4 से गुणा करेंगे 2 त्रिभुज की, तो कितना आएगा, 8, और एक हमारा बड़ा वाला कितना हो जाएगा, 9। देखिए आपको इसी प्रकार मैं आपको एक और बताता हूं। देखिए इस प्रकार से कोई आपकी शेप है, उसमें कितने त्रिभुज है, देखिए 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 4 त्रिभुज है। मैंने आपको बताया कि एक त्रिभुज हमें छोड़ना है, एक त्रिभुज हमने छोड़ दिया, और एक त्रिभुज हमारा ला कितना रहा था, एक त्रिभुज हमारा ला रहा था 4। देखिए अकेला था तो कोई दिक्कत नहीं थी, एक ही रहेगा, लेकिन जब एक त्रिभुज के अंदर बनाया तो कितना ला रहा था, 4। अब उसी प्रकार 1 2 3, कितने त्रिभुज हैं, 3, और 3 की हम जब 4 से गुणा करेंगे ना, 3 गुणा 4 कितना, 12। तो ये हमारे अंदर वाला आया, लेकिन एक तो हमारा पूरा भी है, तो कितना आएगा, एक जोड़ देंगे, कितना आएगा, 13। तो इस प्रकार की आप फिगर को इस प्रकार काउंट कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। मैंने आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताया कि आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको ये समझाया।
तो चलिए फिर इसके बाद हम और एक फिगर की बात करते हैं। देखिए इस प्रकार से देखिए अब हमसे पूछा है कि ये हमने दिया, ये फिगर दिया है, इसमें पूछा त्रिभुज, नंबर ऑफ त्रिभुज कितने हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। तो हमने नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ये 8 आया, 8 की 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 16। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 आया। 8 की फिर 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 16। अब देखिए ये 16 तो इसके आए और इसके आए, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए तो एक तो हमारा यही बनेगा, ये पूरा ये बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो प्लस ये कितना होगा 16 16 32, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 32, ठीक है। 16 और 16 32, एक ही आया और एक हमारा एक ही आएगा, तो कितने हो जाएंगे 32 और 2 34। तो इसमें इसका राइट आंसर कितना आएगा 34। इस प्रकार के फिगर में कितना त्रिभुज आने वाले हैं 34, ठीक है। इस प्रकार के फिगर को हम किस प्रकार से करते हैं चलिए आइए समझते हैं। देखिए आप इसे गिने 1 2 और 3, बेस में नंबरिंग दे दें, जितना नंबर आएगा उसमें क्या करेंगे। अब देखिए मैं आपको एक याद करने को बता देता हूँ। देखिए इस प्रकार को यदि आप याद कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप कम से कम टाइम में उसे इजीली कर सकते हैं। देखिए लिखिए एक, यदि 1 की बात करें तो इसमें एक बेस है तो कितना है उसमें एक ही त्रिभुज है। उसके बाद में 2 है तो 2 में कितना है 2 में 3। 3 की बात करते हैं तो 3 में हमारा है 3 में 13। उसके बाद 4 की बात करते हैं 4 में 28। 5 की बात करते हैं 3 की बात 4 की बात करेंगे 4 में 28 है, सॉरी 28 नहीं 27 है। 4 में कितना है 27, 4 में हमारा 27 है। और उसके बाद 5 में हमारा 5 में 48, 5 में कितना है 5 में 48 और 5 6 में 78, ठीक है। 6 में कितना है 6 में 78 है। तो आप इस प्रकार बस इजीली आप जहाँ तक हो सकता है कि आप यहीं तक करें, क्योंकि 1 2 3 हम बस यहाँ पीछे नीचे से क्या करना, नीचे से हमें नंबरिंग देना है, जितनी बार जाएगा उसका। देखिए 3, अब 3 है इसमें 1 2 3, कितने हैं 3। अब देखिए 1 का कितना है 1, 2 का कितना है 3 और 3 का कितना होगा 13। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 13। इसमें कितने त्रिभुज होने वाले हैं 13, इसमें त्रिभुज कितने होंगे 13। तो आज मैंने आपको फिगर काउंटिंग के बारे में एक बहुत ही अच्छी क्लास दी है। तो आप यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं और एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।